हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का पुनः स्वागत है कक्षा 10 के संचार माध्यम के भाग 3 में। तो इस भाग 3 में ये आपका भाग 3 चल रहा है। और इस भाग 3 में हम लोग देखेंगे अनिर्देशित संचार माध्यम, अनगाइडेड मीडिया। इसमें डेटा का संचरण किसी भौतिक माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि डेटा का संचरण तरंगों के माध्यम से किया जाता है। अर्थात कुछ देर पहले हम लोगों ने संचरण माध्यम पढ़ रखा था। तो आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। संचरण माध्यम के दो प्रकार बट गए, एक क्या हो गया, तार हो गया, और एक क्या हो गया, बेतार हो गया। अब तार माध्यम में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा अनिर्देशित संचार माध्यम, अनिर्देशित संचार माध्यम। और इस अनिर्देशित संचार माध्यम में भी हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी, जैसे परिरक्षित, परिरक्षित, या ये कहें कि अपरिरक्षित। पहले तो हम लोगों ने परिरक्षित देखा था, परिरक्षित, अपरिरक्षित। उसी में हम लोगों ने देखा था क्या, खुले तार। अब खुले तार भी देखे थे किसमें, अपरिरक्षित में। परिरक्षित में क्या था, हम लोगों ने देखा था परिरक्षित में कोएक्सियल वायर देखा था, ओएफसी देखी थी, ऐसी सारी तारें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जो हम लोगों के पास जो माध्यम है वो क्या है, बेतार, अर्थात इसमें तार नहीं होंगे। तो इसको हमें अध्ययन करना है। तो बेतार संचार माध्यम, वायरलेस मीडिया में इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेटा संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता, उसमें भी होता था, लेकिन इसमें संचरण जो है, ये आप नोट रखिएगा कि भौतिक माध्यम मतलब तार की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या है, वायु में या हवा में छोड़ दिया जाता है। इसमें विधि में सिग्नलों का प्रसारण वायु के रूप में किया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं जहाँ पे वायु उपस्थित होगी वहाँ पे बेतार संचार माध्यम और अधिक प्रभावशील होगा। जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पर भी तरंगों का संचरण होता है। किस तरीके से होता है ये हम कुछ देर में देखेंगे, कुछ समय बाद समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि आपका बेतार संचार माध्यम कुल कितने भागों में बटा हुआ है। तो आपका जो बेतार संचार माध्यम है, यहाँ पे उसके कुछ इस 3 भाग दिए गए हैं संचार माध्यम के। इसमें है पहला रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। दूसरा है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव व है ये, इसको व बना लीजिएगा, ब नहीं है, व है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तरंगे, ये रेडियो तरंगे। इसमें डेटा का संचरण हवा या आकाशीय माध्यम से एंटीना की सहायता से किया जाता है। इसमें या तो हवा का यूज करते हैं या तो किसका, आकाशीय माध्यम, स्पेस का यूज किया जाता है। जिसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एंटीना यूज किए जाते हैं छतों पे, घरों पे और टावर्स पे, तो एंटीना यूज किए जाते हैं जिसके माध्यम से क्या है, डेटा का आदान प्रदान होता है। अब इसमें डेटा की आवृत्ति, बेटा आवृत्ति को बहुत आवश्यक चीज है समझना। देखिए कुछ देर के लिए मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी सूचना को बोल रहा है, डेटा छोड़ रहा है या डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके द्वारा जो ध्वनि या तरंगे उत्पन्न होगी वो एक प्रकार की अगर एनालॉग तरंगे हों तो वो बहुत दूर तक ना जाके क्या करेंगी, कुछ एक निश्चित सीमा के बाद नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख के पास के माध्यम के जो कण हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं, अर्थात वो अपने स्थान से हिलते हैं। तो हिलते हुए या तो वो क्या होंगे, या तो ऊपर उठेंगे या तो नीचे आएंगे, या तो एकदम नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे। तो कुछ इसी प्रकार क्या है, वो अपनी अवस्था से विचलित होंगे, वो अपने पोजीशन से क्या होंगे, विचलित होंगे। तो इस पोजीशन के विचलित होने के बाद उस कण का जितनी बार हिल रहा है, जितनी बार वो अपने स्थान से विस्थापित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक आवृत्ति कहलाती है। और कितनी स्पीड में वो विस्थापित हो रहा है इसकी माप है क्या, हर्ट्स। ओके, HZ जिसे बोलते हैं, हर्ट्स। तो यहाँ पे आवृत्ति आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच
में माइक्रोवेव तरंगे यूज़ की जा रही हैं और 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में रेडियो तरंगे उपयोग की जा रही हैं। सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं, ये यहाँ वाला पॉइंट था। 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में उपयोग की जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव तरंगे। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में होती है। 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में होती है और इसकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इंफ्रारेड तरंगे। अब इंफ्रारेड तरंगे क्या है? इंफ्रारेड तरंगे वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेराहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इन्हें इंफ्रारेड तरंगे कहते हैं। इनका उपयोग छोटी दूरी के संचरण के लिए किया जाता है। मतलब बहुत छोटी दूरी पे डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यह है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन हर साल आता है। संचार की अवस्थाएं। प्रश्न आता है संचार की कुल कितनी अवस्था? संचार किसे कहते हैं? संचार की अवस्था कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, संचार की अवस्था पूछा गया है, ठीक है, मोड या स्टेट पूछा गया है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि प्रकार क्या है। अगर संचार का प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर होता है एनालॉग और डिजिटल। तो संचार की अवस्था में पहला क्या है? सिंपलेक्स। सिंपलेक्स क्या है? इसमें डेटा का संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है। अगर ये आपका क्या है? सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर है। तो सदैव डेटा का जो आदान प्रदान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? आपके ए दिशा से लेके किस दिशा में? बी की दिशा में। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी की ओर केवल एक ही दिशा में डेटा का स्थानांतरण या संचरण होता है। दूसरी दिशा से, अर्थात इस दिशा से इस दिशा की ओर कुछ भी क्या होता है? आदान प्रदान नहीं होता है, या कह सकते हैं प्रतिक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें डेटा का संचरण सदैव एक दिशा में होता है, अर्थात डेटा एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, जबकि दूसरी दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड या माउस, ठीक, या प्रिंटर। तो ये सब क्या है? सिंप्लेक्स के एक अच्छे उदाहरण हैं। अगर टीवी के अनुसार देखें तो जो आप टीवी देखते हैं तो आपके चैनल पे क्या होता है? जो भी धारावाहिक आ रहा होता है तो वो आपके चैनल तक आता है। आप इधर से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं जो आपके द्वारा डीटीएच के या किसी केबल के माध्यम से होते हुए उस धारावाहिक तक या उसके कंट्रोल तक पहुंच सके। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स, अर्थात डेटा का संचरण एक ही दिशा में होता है। वहीं हाफ ड्यूप्लेक्स, इसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में तो हो सकता है, किंतु एक समय में केवल एक दिशा में डेटा का संचरण होता है। अर्थात जो डेटा का आदान प्रदान है वो दोनों दिशाओं में संभव तो है। इस दिशा से इस दिशा की ओर आ सकता है और इस दिशा से इस दिशा की ओर आ सकता है, किंतु एक शर्त यह है कि एक बार में किसी एक ही दिशा में सूचना का क्या हो सकता है? आदान या प्रदान। ओके, अब ऐसे में क्या है? इसके लिए देखा जैसे मॉडेम, वॉकी टॉकी, प्रिंटर नहीं है, स्कैनर हो सकता है, रेलवे की एकहरी लाइंस आदि। ये केवल एग्जाम्पल के लिए, ओके, समझने के लिए। आगे चलते हैं। तो संचार की वह अवस्था जिसमें डेटा क्या है? एक साथ दोनों दिशाओं में क्या होता है? प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक, वो क्या होता है? फुल ड्यूप्लेक्स। और ये दो हाफ ड्यूप्लेक्स से मिलकर बनता है, अर्थात इसमें डेटा का संचरण क्या होता है? दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो यहाँ से यह चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद आपको चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें और एक्सरसाइज करते रहें। भारत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। स्टे ट्यून, स्टे हेल्थी।